Good morning, class 10th. Welcome to your science class. Students, in today's video lecture, we are going to discuss another important topic that is named as dispersion of white light. And we will also discuss cause of dispersion and recombination of the spectrum to obtain white light again. Okay, students, so do listen the video lecture carefully so that each and every point is clear to you. So without wasting any time, let's get started today's video lecture. So class 10th, our today's video lecture's topic is dispersion of light. Dispersion means फैलाव, लाइट का फैलना. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ट्यूबलाइट शो की हुई है. आप सबके घरों में ट्यूबलाइट होती है ना? हाँ जी बच्चे, मैं उसी ट्यूबलाइट की बात कर रही हूँ. ये जो ट्यूबलाइट है, देखने में तो हमें एक स्ट्रोक दिखती है वाइट लाइट की, है ना बच्चे? आपने देखा होगा, आप सबके घर में ट्यूबलाइट्स होंगी, है ना? तो वो जो है एक स्ट्रोक दिखती है किसकी? वाइट लाइट की, है ना? सेम जो वाइट लाइट है हमें सन से भी मिलती है ना? हियर इज अ सन. आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम में सन भी शो किया है. सन से भी हमें कैसी लाइट मिलती है? वाइट लाइट. बच्चे, यू विल बी सरप्राइज व्हेन मैं आपको जब ये बताऊंगी कि ये जो वाइट लाइट है ये एक्चुअल में कंसिस्ट करती है 7 डिफरेंट कलर्स. तो इसी टॉपिक के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कि ये जो वाइट लाइट है, जो हमें एक सिंपल स्ट्रोक, एक रे ऑफ लाइट दिखती है वाइट कलर की, एक्चुअल में इट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स विच इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम. इसके बारे में ही हम आज के वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट. लाइट dispersion means फैलना, फैलाव. Students, when a narrow beam of white light like from sunlight, torch light, tube light is allowed to fall on a prism, the incident white light, this incident white light after passing through the prism gets splitted up into the constituent colors. 7 colors appearing on the wall और screen, जिसके ऊपर भी हम उसकी इमेज बना रहे हैं. ठीक है. And students, these colors are in the order as violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न बनता है कलर्स का, लाइट के कंपोनेंट्स के कलर्स का, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं. सो बच्चे, इसके थ्रू हमें क्या पता चला कि डिस्पर्शन क्या है? द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग of white light in the constituent colors on passing through a prism is called dispersion. तो डिस्पर्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जब वाइट लाइट जो है एक्चुअल में स्प्लिट होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में. इसकी एक लाइव एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में. रेनबो बच्चे आपने देखा होगा, डिफरेंट कलर्स के रेनबो बनते हैं ना, तो वो भी जो है इसकी एग्जांपल है. ठीक है बच्चे. तो क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन क्या हुआ? फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म. Okay students, class 10th, dispersion of white light by a glass prism. इसको with example, with diagram पढ़ते हैं. Students, the light coming from the sun is termed as white light. As I said you, Newton found that when the white light is allowed to fall on one side of a prism, then 7 colors are observed on the screen placed towards the opposite side of the prism, as shown in figure. ये जो ये फिनोमिना था, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर्ड किया था सर इसाक न्यूटन ने. ओके बच्चे, इसाक न्यूटन ने जो है ऑब्जर्व किया था ये फिनोमिना सबसे पहले, और इसके बारे में हम सबको बताया था. उसने क्या ऑब्जर्व किया? न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वाइट लाइट को अलाउ किया जाता है एक साइड प्रिज्म के एक ट्रायंगुलर साइड पे फॉल होने के लिए, तो वो जो है जो भी स्क्रीन होगी उस पे 7 कलर्स में डिसोशिएट हो जाता है. एंड दीज 7 कलर्स आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर एज आई टोल्ड यू बिफोर: वॉयलेट, इंडिगो, blue, green, yellow, orange and red from bottom to top, as you can see here. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. and आपको इसको याद कैसे रखना है? इस तरीके से, इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट, यानी कि विव ग्योर. ठीक है. कैसे याद रखना है आपने इसको? विव ग्योर. स्टूडेंट्स,
These colors in this particular order can be remembered as Bibgyor. Newton concluded that a white light splits into 7 colors on passing through the prism. सर इसाक न्यूटन ने ये चीज़ ऑब्जर्व की और इस एक्सपेरिमेंट को किया कि जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है तो वो जो है 7 कलर्स में डिसोशिएट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. अदरवाइज अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से चली जाती. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. लाइट का फैलना. The band of 7 colors obtained on the screen when white light passes through the prism is known as spectrum or visible spectrum. ये जो white light का जो band बनता है, ये जो 7 colors का, it is called as spectrum. इसको हम क्या बोलेंगे? Spectrum. ठीक है बच्चे. Hence, a spectrum of light consists of 7 colors starting from the bottom to the top of the spectrum. किस तरीके से? Bibgyor. B for violet, I for indigo, V for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. So students, it means violet color lies at the bottom of the spectrum. But red color lies at the top of the spectrum as you see in the figure. So students, we can say that white light is a mixture of 7 colors. And as we discussed above, white light is a mixture of 7 colors, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So students, certain wavelength is associated to each color present in white light. कुछ ना कुछ wavelength होगी जिस wavelength के साथ वो जो है, जिस speed के साथ वो चल रहे हैं. Since there are 7 colors in white light, hence white light consists of 7 different wavelengths. Wavelength जो white light color की है that is minimum, but wavelength जो red color की है वो maximum है. तभी जो red color है वो क्या है, वो top पे है और violet color bottom में. It means in a spectrum the wavelength increases from violet to red color, from bottom to top. So wavelength of 7 colors यहाँ दी गई हैं आपको टेबल में. You can see from the table किस तरीके से इनकी wavelength है. आप देख सकते हैं violet की 4000 to 4400 एमस्ट्रॉन्ग A0, इसको A0 भी बोलते हैं. ठीक है. और एमस्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं, ये यूनिट है वेवलेंथ का. इंडिगो की 4400 से 4600, देन ब्लू 4600 टू 5000, देन 5000 टू 5700, येलो की 5700 टू 5900, ऑरेंज की 5900 टू 6200 एंड रेड की 6200 टू 7200. एज कंपेयर टू अदर कलर्स, रेड हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट हैज़ द मिनिमम वेवलेंथ. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -10 मीटर. इसको हम एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज नोन एज मोनोक्रोमैटिक लाइट, और अगर उससे ज़्यादा हो तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली डाइक्रोमैटिक भी बोल सकते हैं. लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 कलर. Light consists of more than 1 wavelength is known as polychromatic light. 2 wavelengths होगी तो हम उसको dichromatic light बोलेंगे. उसी तरीके से अगर 3 होगी तो tri and 4 से ज़्यादा then हम उसको बोलेंगे polychromatic light. Hence white light, that is sunlight, is a polychromatic light. Why? Because it consists of spectrum band of 7 colors. Students, to show dispersion of white light using a glass prism, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. लेट्स डिस्कस दैट एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, हमने जो है यहाँ पे एक प्रिज्म ले लिया और उसमें हम वाइट लाइट की एक बीम ऑफ वाइट लाइट जो है हम इंसिडेंट करवा रहे हैं. हमने क्या किया, एक शीट ली कार्डबोर्ड की और उस पर एक छोटा सा होल बनाया और उस पर एक नैरो स्लिट बना दी उसके मिडल में, और सनलाइट को अलो किया उस नैरो स्लिट पे फॉल होने के लिए. दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट. नाउ स्टूडेंट्स, टेक अ ग्लास प्रिज्म एंड हमने अलो करना है लाइट को कि वो स्लिट पे फॉल हो और एक साइड फेसिस पे जाए, जिस तरीके से यहाँ पे फिगर में दिखाया गया. टर्न द प्रिज्म स्लोली एंड लाइट द लाइट दैट कम्स आउट ऑफ इट अपीयर्स ऑन अ नियर बाय स्क्रीन. What do you observe? We will find a beautiful band of colors. Why does this happen, students?
because when a narrow beam of sunlight is made to fall on one face of glass prism, band of 7 colors is obtained on the screen, as I told you before. This means sunlight consists of 7 colors, and the phenomena of splitting of white light in 7 colors is known as dispersion of light. I hope this much is clear to you. Now dispersion of light is clear to you, and the band of 7 colors obtained on the screen is known as spectrum. और जो 7 कलर स्पेक्ट्रम में है फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप, वो विवग्योर की तरीके से है, जिसको हम कैसे याद रख सकते हैं इस पैटर्न को, एज विवग्योर. डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स इंक्रीजिंग फ्रॉम वायलेट टू रेड कलर. सो यही रीज़न है कि जो बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स जो कलर्स हैं अलग अलग टाइम पे उस स्क्रीन पे पहुंचते हैं. किसी की ज़्यादा वेवलेंथ है, किसी की कम वेवलेंथ है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वेवलेंथ वो जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन तो पढ़ लिया हमने, डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो हमें क्लियर हो गया. अब काज क्या है, मेन रीज़न क्या है इस डिस्पर्शन के पीछे, लेट्स डिस्कस दैट रीज़न. Students, let's discuss about cause of dispersion of light. Students, when white light consists of 7 colors, and each color has its own characteristic wavelength, and each color has different wavelength. In air or vacuum, all colors present in white light travel with the same speed, क्योंकि उसमें उनको कोई भी मीडियम नहीं मिल रहा. But students, when these colors travel in a medium other than air, like water or glass, then students, different colors travel with different velocities, different speeds, and the speed of color depends directly on its wavelength. That means जो आपकी speed है that is directly proportional to वेवलेंथ. दिस इज साइन इज नोन एज लैम्डा. लैम्डा जो है वेवलेंथ को डिनोट करता है, ठीक है, सिंबल है वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का. सिंस स्टूडेंट्स द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड द वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज मिनिमम, सो स्पीड ऑफ रेड कलर इन द प्रिज्म विल बी मैक्सिमम एंड स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज मिनिमम. दैट मीन्स जो आपकी रेड कलर की वेवलेंथ है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू वॉयलेट. सो जो स्पीड है रेड कलर की, इसका मतलब वो वॉयलेट से ज़्यादा है. इसी वजह से रेड कलर जो है स्पीड से जाता है किसके अंदर से, प्रिज्म के अंदर से. इट मीन्स रेड कलर मूव्स फास्टर देन द वॉयलेट color in the glass prism. We know that the refractive index of a medium is given by, आप सबको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल्स टू सी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है c अपॉन v, ठीक है. तो दैट मीन्स जो आपका ये n है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v. सो अगर आपकी स्पीड जो है रेड कलर की ग्रेटर है वॉयलेट से, है ना बच्चे, तो दैट मीन्स जो आपका n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेड का वो कम होगा एज कंपेयर टू वॉयलेट, है ना, एज कम्पेयर टू वॉयलेट. सो स्टूडेंट्स एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. स्टूडेंट्स आपका सी क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट, एंड वी क्या आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, ठीक है बच्चे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कांस्टेंट नहीं रहेगा हर कलर के लिए, ये बात तो मैं यहाँ से क्लियर हो गई. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट इज मैक्सिमम एंड फॉर रेड कलर इज मिनिमम. सिमिलरली स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स. ड्यू टू दिस रीजन डिफरेंट कलर्स suffer different amount of refraction from the first of prism and get separated. Students, on again suffering refraction on the second phase of prism, separation increases as shown in figure, red and violet. Students, in this way each color is deviated from the direction of incident white light. इसका क्या मतलब है कि जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है डिफरेंट कलर्स के लिए वो क्या है, डिफरेंट है. मतलब हर कलर अलग एंगल ऑफ डेविएशन से डेविएट करता है प्रिज्म के अंदर जाने के बाद. दिस एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास prism for a particular color and inversely on the wavelength of the color. Students, since wavelength of red color is greater than wavelength of violet color, so angle of deviation for red color, मतलब रेड कलर जो है वो कम डेविएट होगा, इसीलिए वो जल्दी, स्पीड ज़्यादा है उसकी तो वो कम डेविएट होगा, इसीलिए वो जो है जल्दी जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाएगा. और रेड कलर जो है टॉप पे लाइक करेगा. और वायलेट कलर की जो है, वायलेट कलर की वेवलेंथ कम है बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वो डेविएट ज़्यादा करेगा, इसीलिए वो जो है आपके लास्ट में आएगा. सो स्टूडेंट्स
बॉटम में आएगा आपका वॉयलेट और टॉप में आएगा आपका रेड कलर. दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम दिस discussion what we have concluded that the different colors of white light travels with different speed, and this is the main reason that the cause of dispersion of light. Students, so मेन काज क्या हो गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट का कि जो डिफरेंट कलर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू ग्लास विद डिफरेंट स्पीड. सो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन जो है डिफरेंट कलर्स की वो भी क्या होती है, डिफरेंट. और रेड कलर जो है वो ट्रैवल करता है फास्टेस्ट और डेविएट होता है सबसे कम. इसी वजह से वो डेविएट कम, उसकी डेविएशन है, इसीलिए वो रेड कलर यहाँ पे जल्दी पहुँच जाता है. बट जो आपका वॉयलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, इसीलिए वो सबसे लास्ट में हमारे स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है. सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड्स एंड आर डेविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स. Hence students, a beam of white light gets split into different colors. Students, I hope आपको जो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्शन ऑफ लाइट का काज, उसके पीछे क्या रीज़न है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा. स्टूडेंट्स, इसी के बेस में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो है इसके बेस पे एक एप्लीकेशन करेंगे हाउ रेनबो फॉर्म्ड. बट उससे पहले जो है हम ये चीज़ देखेंगे कि ये जो वाइट लाइट है, सर इसाक न्यूटन ने इस प्रोसेस को रिवर्स करके देखा था कि ये जो वाइट लाइट है डिस्पर्स तो हो जाती है 7 कलर्स में. क्या ये जो 7 कलर्स हैं अगेन हमें वाइट लाइट एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं? अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. यस स्टूडेंट्स, हम जो है वाइट लाइट, ये 7 कलर्स जो हैं इनको अगेन इनसे एक वाइट बीम ऑफ लाइट को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है इस टॉपिक का, रिकम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम टू ऑब्टेन वाइट लाइट. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस about this topic. Students, 7 colors recombine to give white light. Newton performed again an experiment taking 2 prisms to show that the 7 colors combine together to give white light. Students, white light can be dispersed into the constituent colors by a prism, and Newton showed that the reverse is also true. That is, the 7 colors of the spectrum can be recombined to obtain white light. So students, let's discuss the procedure of this experiment. यहाँ पे हमने जो है न्यूटन ने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ही यूज 2 प्रिज्म्स. कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स टेकन इन एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर. यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम में किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया था, किस तरीके से प्रिज्म्स रखे गए थे. एक जो है सीधी पोजीशन में रखा गया था और एक इन्वर्टेड पोजीशन में जो सेकेंड वाला है. स्टूडेंट्स, न्यूटन अलाउड वाइट लाइट टू फॉल ऑन फर्स्ट प्रिज्म. दिस प्रिज्म डिस्पर्सेस द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. फर्स्ट प्रिज्म अगेन जो भी हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा, एक वाइट लाइट की बीम को 7 कलर्स के बैंड में स्प्लिट करेगा. लेकिन जो सेकंड प्रिज्म है जिसको हमने इन्वर्टेड पोजीशन पे रखा है, वो क्या करेगा, 7 कलर्स को अलाउ करेगा प्रिज्म पे फॉल होने के लिए और रिकम्बाइन करेगा 7 कलर्स को टू गिव वाइट लाइट विच फॉल्स ऑन द स्क्रीन. What does this mean? It means white light consists of 7 colors and prism itself does not produce colors when white light falls on it. Since first prism is splitting the white light, पहला prism जो है जो उस पर लाइट पड़ रही है उसको split कर रहा है in band of 7 colors. So it is known as dispersing prism. पहले prism को हम क्या बोलेंगे, dispersing prism. पहला prism क्या हो गया बच्चे, dispersing prism, है ना बच्चे. Second prism is recombining all the colors together. Hence students, second prism is known as recombination prism because it recombine the band of 7 colors into a single beam of white light. Students, जो आपका हमने जो दो प्रिज्म्स लिए स्टूडेंट्स, पोज 2 ग्लास प्रिज्म्स. दीज 2 ग्लास प्रिज्म्स आर ऑफ सेम मटेरियल एंड आर ऑफ द सेम रिफ्लेक्टिंग एंगल. नाउ क्लास, suppose these 2 glass prisms are of the same material and are of the same refracting angle.
Students, A are placed in such a way that the prism P2 is upside down with respect to the prism P1. एंगल जो आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो इस तरीके से हम प्लेस करेंगे कि जो आपका P2 है, प्रिज्म 2 है, वो प्रिज्म 1 के बिल्कुल रिस्पेक्टिव वे में हो, as shown in the figure. Students, first glass prism, that is P1, splits the white light, that is disperses the white light into 7 colors. यहाँ आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे 7 colors नहीं दिखाए, रेड और वायलेट दिखाया है, सब कलर्स इसके अंदर आ जाएंगे. When these colors fall on the inverted prism P2, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कलर्स फॉल कर रहे हैं सेकेंड प्रिज्म के ऊपर, जिसको हमने इन्वर्टेड पोजिशन पे कैप्ट किया हुआ है. All the colors are refracted in the opposite direction by an equal amount and combined to give white light. यहाँ से सब जो हैं रिफ्रैक्ट करेंगे प्रिज्म के अंदर से by an equal amount, और जब इस प्रिज्म के बाहर निकलेंगे तो एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ लाइन के रूप में निकलेंगे. सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट प्रिज्म था ग्लास प्रिज्म P1 disperses, that is splits white light into 7 colors, and the glass prism which is placed upside down or in inverted position recombines these 7 colors of the spectrum to produce white light again, and this process is given by Newton, Sir Isaac Newton. Students, हमने आज की वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा कि जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, दैट मीन्स जो हमारे घर की ट्यूब लाइट है, जो सन लाइट है, जो टॉर्च लाइट है, वो सिंगल बीम ऑफ लाइट कंटेन नहीं करती. इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स. बी श्योर स्टूडेंट्स. और जब हम इसको एक मीडियम के थ्रू पास करते हैं तो ये हमें स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स के सुंदर एक बैंड में, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं. एंड न्यूटन ने अगेन हमें क्या बताया कि ये जो 7 कलर्स है, लाइट ऑफ डिस्पर्शन यहीं तक काफ़ी नहीं है, हम इस वाइट लाइट को अगेन जो है स्क्रीन के ऊपर हम अगेन रिकम्बाइन कर सकते हैं एज अ बीम ऑफ लाइट, सिंगल बीम ऑफ वाइट लाइट अगेन. एंड ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर क्लियर हो गया होगा. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट regarding any point, students, do ask me in your doubt session. Thank you students, have a nice day.